आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन पी कोस पी एंड टेन पी। हमें गिवन क्या है? देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। पी क्यू आर कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कहां पर है? क्यू पर। राइट एंगल एट क्यू पर हमारा 90 डिग्री का एंगल। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। पी क्यू की वैल्यू गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन पी कोस पी एंड टेन पी की वैल्यू। एंगल कहां पे दिया हुआ है? पी पर। गिवन क्या है हमारे पास? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। साइन पी कोस पी एंड टेन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप देखिए, हमें एक तो पी आर की वैल्यू पता नहीं है और क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो एंगल कहाँ पर दिया हुआ है? पी पर दिया हुआ है। अब एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। और ये क्या होगा? हमारा बेस होगा। अब हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या होता है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आप देखिए, हमें गिवन क्या है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहाँ से हम पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हम क्या पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? पी आर इज इक्वल टू क्या होगा? पी आर इज इक्वल टू क्यू आर को उधर ले जाएंगे 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है? 25 माइनस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन था हमें? 25। यहाँ से हमने पी आर की वैल्यू फाइंड करी, क्यू आर को उधर ले गए तो माइनस में गया। 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करा। तो पी आर की जगह हमने क्या लिखा? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होगा? 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 25 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आप देखिए, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है? माइनस 50 क्यू आर को हम उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा। इस 25 को यहाँ पे ले आते हैं। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो ये कितना हो गया? 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू आर की वैल्यू आई 600 अपॉन 50
क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी होगा ना 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें परपेंडिकुलर बेस की और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। अब हम साइन पी कोस पी एंड टेन पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन पी की वैल्यू। साइन पी पी का यहाँ पर एंगल है, ये हमारा एंगल है, इसके सामने क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और ये बेस। साइन थीटा साइन एंगल कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, इसकी वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 13। कॉस पी, कॉस की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेन्यूज की 13। टेन पी की वैल्यू कितनी होती है टेन थीटा। टेन पी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 12 और बेस की वैल्यू कितनी है 5। ये रेशो होते हैं साइन पी कोस पी और टेन पी का रेशो, इसमें यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 एंड 12 अपॉन 5 साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।